जब हम और आप विकास की बात करते हैं तो हमको दिखाई देता है वो सैकड़ों करोड़ रुपए से बना हुआ मंदिर और उसी मंदिर के जवाब में बना हुआ वो सैकड़ों करोड़ रुपया से वो मस्जिद, वो 4 लेन वो 8 लेन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वहां विमान उतारा जाता है, फूलों की वर्षा होती है और वो अस्पताल जिसका उद्घाटन कोई नेता फीता काट करके करता है। लेकिन जब उसी अस्पताल में हम इलाज कराने पहुंचते हैं अपने किसी परिजन का, अपने बेटे का, वो महज 5 साल के उस बच्चे का, और वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि हमारे इस बेटे के, हमारे इस परिजन के दिल में छेद है, दिल में सुराख है और सर्जरी का डेट आज से 5 और 6 साल बाद डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, तो फिर उस समय सारा विकास धरा का धरा रह जाता है। उस समय क्या मन करता है? उस समय मन करता है सिस्टम को गाली देने का, सरकार को गाली देने का, विकास के नाम पर जो रोज अखबार में छप रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, फेसबुक पर पोस्ट किया जा रहा है, उन तमाम लोगों को भी गाली देने का। ये जो मैं घटना बताने जा रहा हूं, मैं जो एक कहानी बताने जा रहा हूं, महज ये 3-4 व्यक्ति की कहानी नहीं है। दिल्ली के नोएडा के रमेश गुप्ता, गुरुग्राम के विक्रांत शर्मा और यूपी के फर्रुखाबाद निवासी सत्येंद्र सिंह की नहीं है। ये घटना कहां की है, इसे जब आप जानेंगे तो वास्तव में आपके होश उड़ जाएंगे। ये उस अस्पताल की घटना है जिस अस्पताल में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर इलाज के लिए तरसते हैं। अगर वहां उनका नसीब अच्छा होता है, उनको एक बेड मिल जाता है, तो कहीं सुचारू ढंग से इलाज हो जाता है, तो वो बच के घर वापस आ जाते हैं या फिर बेड के इंतजार में जहां बैठे रहते हैं वहीं पे मर जाते हैं। फिर विकास की कहानी वहीं पे बंद हो जाती है। देश हमारा जब विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो पीछे ऐसे ही घटना को छोड़ते हुए जा रहा है। ये घटना है दिल्ली के एम्स अस्पताल की, और एम्स अस्पताल के उस कार्डियोथोरेसिक विभाग की, डिपार्टमेंट की, जहां दिल्ली नोएडा के रमेश गुप्ता, जो एक डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी बॉय का काम करता है, जहां उसे लगभग आज से 5-7 साल पहले यानी 2016 में उसे पता चलता है कि उसके बेटे के दिल में छेद है, दिल में सुराख है, और वो इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर्स के टीम के द्वारा उसे बताया जाता है कि आपके बेटे के दिल में सुराख है, इसको सर्जरी की जरूरत है। तो वो सन 2018 में अपने बेटे के इलाज के लिए 60,000 रुपया और 4 यूनिट ब्लड वहां जमा कराता है, और उसे डॉक्टर्स के द्वारा, दुख की बात यह है, हमें और आपको अचंभित कर देने वाली बात यह है कि आज तक उसको अपने बेटे के सर्जरी के लिए अभी तक दिल्ली एम्स अस्पताल के द्वारा समय नहीं मिला है। वो व्यक्ति हर 15 दिन पर दिल्ली एम्स जाता है। वहां जाने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ यह कह करके भेज दिया जाता है कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं। ये सिर्फ दिल्ली के नोएडा के रमेश गुप्ता की ही बात नहीं है। ऐसे ही घटना गुरुग्राम के विक्रांत शर्मा के साथ भी घटती है। उनके भी बेटी के दिल में छेद होने की बात सामने आती है, और वो दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में अपने बेटी के इलाज के लिए जाते हैं। उनको वहां पता चलता है कि सर्जरी करना पड़ेगा, और वहां से उनको रेफर कर दिया जाता है दिल्ली एम्स में। ये दिल्ली का जो जीबी पंत अस्पताल है, ये उसी सरकार का अस्पताल है जिसका विकास का गाथा आप अमूमन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर रोज देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। और अस्पताल को लेकर के, इलाज को लेकर के जो सरकार दावा ठोकती है, ये सारा दावा यहाँ पर ठप होते नजर आता है। ये अरविंद केजरीवाल के उस अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, जीबी पंत अस्पताल, ये उन्हीं का अस्पताल है। वहां पे इस तरह की इलाज की सुविधा नहीं होती है, तभी तो उसे दिल्ली अस्पताल भेजा जाता है। दिल्ली अस्पताल में वहां आने के बाद जो गुरुग्राम के विक्रांत शर्मा है, उनकी बेटी की सर्जरी की तारीख 2026 में डिसाइड की गई है, 2026 में मिलेगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं, जो ये लोग गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रसित हैं, इनके फेफड़े में जो इन्फेक्शन फैल रहा है, इनका शरीर बार बार ढीला पड़ते जा रहा है। किसी को अभी तक डेट नहीं मिला है, किसी को 2026 तक का डेट मिला है। उस समय जब ये डेट मिलता है तो इनके परिजन, इनके माता पिता क्या सोचते होंगे, किस विकास की बात करते होंगे, किस सरकार की दुहाई देते होंगे,
कैसे इलाज संभव हो पाएगा इन बच्चों का, इनके माँ बाप क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ सोचने ही वाली बात नहीं है, हमें भी सतर्क रहना होगा। सतर्क इसलिए रहना होगा कि ये जो लोग हैं जिनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये इसके बाद हमारा और आपका नंबर भी हो सकता है। उसी तरह से यूपी के फर्रुखाबाद के निवासी सतेंद्र सिंह हैं, उनके भी बेटे के दिल में छेद है। वहां उनके भी बेटे के दिल में छेद है। पिछले साल अप्रैल में उनको दिल्ली एम्स अस्पताल के द्वारा उनको एक डेट निर्धारित किया गया था। इस बार भी दिल्ली एम्स अस्पताल के द्वारा अप्रैल में उनको एक डेट निर्धारित किया गया था, लेकिन जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाता है कि हमारे पास अभी बेड नहीं है। तो सवाल ये है कि जो ये बच्चे हैं जो इस तरह की गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, इनका इलाज कौन करेगा? दिल्ली एम्स अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, अमूमन जितने भी अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं, उस अस्पताल की यही स्थिति है। वो आपके पटना बिहार का IGIMS क्यों ना हो, PMCH क्यों ना हो, बेड ना मिलने से मरीज मर जाता है, ये खबर और हमारे आपके पास नहीं पहुंचती है, वो अलग बात है। लेकिन ये दौर अब शुरू हो चुका है कि आज आप नंबर लगाइएगा, सर्जरी के लिए जाइएगा, तो आपका वो सर्जरी का डेट आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी आएगा कि नहीं आएगा, इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि ये जो घटना है, ये जो खबर है, ये जो कहानी है, दिल्ली के उस एम्स अस्पताल की है जहां पूरे भारतवर्ष से लोग इलाज कराने जाते हैं। और ये कहानी, ये खबर उस सरकार को भी इस पर गहन चिंतन करना चाहिए, जो सरकार रोड विकास के नाम पर सैकड़ों हजारों रुपए खर्चा कर रही है, वो भी सिर्फ फीता काट कर। हर तरह का विकास किया जा रहा है, 4 लेन बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। ठीक है, बन रहे हैं, तो फिर ये इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसका 5 साल का बेटा ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसको इलाज के लिए जगह नहीं मिल रहा है। इतने बड़े अस्पताल में सर्जरी के लिए एक डेट डिसाइड नहीं हो रहा है। डूब मरना चाहिए उस सरकार को, डूब मरना चाहिए उस संस्थान को, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ माला पहनकर हजारों लोगों के बीच में पहुंचकर तालियां बजवाते हैं और हमसे आपसे वोट लेते हैं। जरा गौर कीजिए और सोचिए कि ये जो मैं 3 लोगों का आपको नाम बताया है, क्या ये सिर्फ इन्हीं लोगों तक सीमित रह जाएगा? नहीं, अब आपका भी नंबर है, तैयार हो जाइए। आप भी दिल्ली अस्पताल में, एम्स में जाइएगा इलाज के लिए, क्योंकि आपके यहाँ तो अस्पताल में व्यवस्था नहीं है ना इलाज कराने की। हजारों करोड़ रुपए लूटे जा रहा है। पिछले दिनों में मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण के लिए आया है, और उसमें जो हायर किए गए ANM के जो नर्स है, उनके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। तो कहाँ चुक रहे हैं हम? कौन चुक रहा है? कौन जिम्मेवार है हमारे आपके मौत का? हम तो हैं ही एक तरह से, क्योंकि हम ही सरकार बनाते हैं, हमें इस तरह के लोगों को वहां तक पहुंचाते हैं जो हमारे और आपका भाग्य लिखते हैं। भाग्य लिख रहे हैं बैठकर दिल्ली के उस AC वाले रूम में, उस फ्लैट में, जिसमें इस धूप में, इस कड़ी गर्मी में हम और आप जैसे लोग मेहनत करके, मजदूरी करके 2-2 रुपया कमा रहे हैं, और वो दिल्ली में किसी शानदार से फ्लैट में बैठ करके सरकारी खर्चे पर आपका और हमारा नसीब लिख रहे हैं, अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, मंदिर बना करके हिंदू को खुश कर रहे हैं, मस्जिद बना करके मुसलमान को खुश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक इंसान कैसे खुश होगा? कैसे न्याय मिल पाएगा? कैसे इलाज हो पाएगा? तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा कि सतर्क रहिए, आप खुद जिम्मेदार हैं इन सब चीजों का। आप अपने जीवन को खुद ही बचाइए, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। ना ये दिल्ली अस्पताल है, ना ही वो अरविंद केजरीवाल का अस्पताल है जो विकास का गाथा हर रोज फेसबुक पर गा रहा है, यूट्यूब पे गा रहा है, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा कर रहा है। और ना ही आपका ये बिहार सरकार है। हमें और आपको अपनी जिंदगी खुद बचानी है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।